हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे जेपीएससी को लेकर के। मैंने 2 बार जो आप लोग को सिलेबस डाल दिए हैं। आज कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं और बुक का नाम भी हम बहुत जल्दी ही दे देंगे आप लोग को। तो प्रीवियस ईयर का जो अभी 2021 का मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, जो फर्स्ट पेपर है उसका टोटल 100 क्वेश्चन है। आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा सा पूरा वीडियो देख लीजिए। बहुत सारा चैनल पर वीडियो है, लेकिन मैं पूरा एक जगह आपको कलेक्शन करके और कोशिश किया हूँ कि सभी क्वेश्चन सही ही हो। लेकिन कहीं कहीं दिक्कत होगा तो उसका माइंड मत कीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन और प्लस आंसर पर हम देंगे। 4 ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी लेंथी बन जाएगा, जो आप लोग के लिए दिक्कत होगा देखने में। तो चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यह सत्य कथन बताना है कि भारत का लेटेराइट मृदा के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कौन सा सही है ये आप लोग से पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ठीक, तो पहला है कि लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा बोल रहा है लेटेराइट मृदा जैविक यानी समृद्धि होती है। ये पश्चिमी बंगाल और असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो क्या आपको दोनों सही है ये पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दोनों का संत है। ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, निम्न में से किस क्षेत्र बोल रहा है निम्न में से किस क्षेत्र का जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है भारत में जल का। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 2 नंबर का। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो जनसंख्या वृद्धि दर किसका सबसे कम है, यानी ऋणात्मक में, निगेटिव में है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का जो है जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार है ना, निम्न में से किस भारतीय राज्य के नगरों की संख्या सर्वाधिक है। ये पूछ रहा है नगर की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। तो नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, उसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 704 है यहाँ का जो है नगर की संख्या। महाराष्ट्र में जो है 378 है ना। यहाँ पर कितना है, 704 है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। और मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पर 394 है ना, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को उसमें से सही सुमेलित देखना है। तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 5 का डी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानसभा के आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसमें देखिए अनुच्छेद 333 उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होनी चाहिए। ये किसका कथन है ये पूछ रहा है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, उसको देख लीजिएगा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाद यानी जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापड़ बनाम मद्रास राज्य, मोतिहारी बनाम उत्तर प्रदेश यानी पश्चिम बंगाल राज्य बनाम क्या है, सुबोध गोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी चारों जो है उसका बिल्कुल सही। ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो कौन सहमत हो सकता है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की स्फूर्ति। तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन की भारत के नियोजन संदर्भ में क्या सत्य है। तो उसको आप लोग को चारों पढ़ना। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सामाजिक वचनबद्ध कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक की स्वीकृति किया। दूसरा बोला हरिपुरा अपने अक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के
माध्यम से राष्ट्र का जो व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की। मोदी सरकार ने योजना आयोग के नाम पर बदलकर नीति आयोग कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण की घोषणा की थी। तो उसका जो विकल्प है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रोफेसर बिजनेस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो उसमें लिखा था, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अतुल कोहली। ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता अनुशासन के संदर्भ में सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो धार्मिक एवं भावुकता ये जो है सुशासन के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका के सदस्य में चुने जाने के लिए कौन सी व्यक्तित्व निर्हित नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम आयु को जो इसमें नगर पालिका के सदस्य में निर्हित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के वित्तीय अवस्था को मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसने प्राप्त की ये पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्य के गवर्नर, राज्य के मुख्यमंत्री या विधानसभा के अध्यक्ष? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के गवर्नर। तो 14 का है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संगठनों के केंद्र और राज्यों के आवंटन किया जाता है, तो वर्तमान में निम्न में से कौन सा साधनों का आवंटन के माध्यम नहीं है ये पूछ रहा है। तो आवंटन के जो माध्यम नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन बी सहायक और अनुदान जो है माध्यम नहीं है इनका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के निर्दिष्टीकरण और संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर का बात हो रहा है, टैक्स का है ना, जो दूसरी तरह से राज्यों को द्वारा वसूला जाता है तो उसको कौन सा कर बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपको भू राजस्व कर। ऑप्शन सी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो केंद्रीय बजट में राजकोषीय का घाटा है चालू खर्च, है ना, क्या है डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, यानी चालू खर्च और क्या है, चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पूछा, दूसरी पंचवर्षीय खाली द्वारा विकसित के आर्थिक मॉडल पर आधारित था, तो ये किस पर आधारित था ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ये पूछ रहा है। उसकी दर्शिता और विकास के मापकों प्रस्तावित किया गया है, तो इसमें आप लोग को देखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, HDI और PQIL। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो मुद्रा आधारित क्या होता है? उपभोक्ता के खाद्य मूल्यांकन सूचकांक CFPI। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, नीति आयोग के प्रत्येक राज्य ने ये राज्य का जो सम्मिलित सूचकांक को विकास किया जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है, तो राज्यों को प्रतिकर्ता या अग्रणी या निष्पादक आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। तो ये समांकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो उसका अग्रणी राज्य कौन सा नहीं है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, वहाँ का अग्रणी राज्य नहीं है। बाद बाकी हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तीनों जो है वहाँ का अग्रणीय राज्य है, तो ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश में जो 29 राज्य है और 6 संघ राज्य हैं, 312 शहरों की कुसुम्बों आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जो मॉनिटरिंग कार्यक्रम होता है जिसको NAMP के अंतर्गत निम्न से किस मिशन के जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसके लिए पूछ रहा है आपको, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कार्बनीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कार्बनीय पदार्थ PM2.5। तो ये ऑप्शन ए जो है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। सभी जो है आप लोगों को
इससे अंदाज लगाया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा, किससे कितना क्वेश्चन उठा रहा। इसीलिए प्रीवियस को आप लोग को देखना जरूरी है। प्रीवियस ही आप लोग का सक्सेस का एक महाराग है। ये पीटी आप लोग को आराम से निकल जाएगा। तो उस जितने भी प्रीवियस में ईयर हुआ टोटल मैं लाऊंगा, तो इसलिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और उससे लाभ उठाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था है जो वुडेनवुड संस्थानों से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता है यदि एक समय अंतराल का बाह्य शक्ति जो पूछता है विनिमय 10 रुपये क्या है 60 रुपये, विनिमय दर कितना है 60 रुपये प्रति डॉलर को बदल कर 60 रुपया प्रति 65 रुपया प्रति डॉलर हो जाता है, तो क्या होगा, मूल्य में ह्रास हो रहा है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा कि रुपये के मूल्य में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। कहता है गुण सूत्रों को वंशागत के सिद्धांत दिया गया है। तो गुण सूत्रों को वंशागत में कौन सा सिद्धांत दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडल, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है हिंग्स बोसोन को इसमें इससे भी जाना जाता है। तो हिंग्स बोसोन को इसमें से क्या जाना जाता है, ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गॉड कण, यानी पार्टिकुलर का गॉड जो है गॉड पार्टिकल्स माना जाता है, तो पार्टिकल्स का गॉड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कहता प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है उसका कार्य करने का सिद्धांत है। तो डायोड एलईडी जो होता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बारे में पूछा है, किस पर सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है वैद्युत समृद्धि न पर काम करता है। नेक्स्ट, ये उसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो उदाहरण नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों जो है उसका उदाहरण है। गामा एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, लेकिन पराध्वनि तरंगे जो है उसका उदाहरण नहीं है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो उसके घनत्व पर निर्भर, हवा में प्रकाश की चाल उसके घनत्व पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, तो निम्नलिखित में से मच्छर जो है कीट नहीं है, बाद बाकी तीनों कीट है, खटमल, घरेलू और मच्छर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वांटम की सूचना का मूल रूप क्या है। तो क्वांटम का जो होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो बेसिक यूनिट को होता है क्यूबिट, है ना, क्यूबिट, याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेघ संकलन सेवा निम्नलिखित नहीं है, कौन सा कोल्ड कम्युनिटी सर्विस डज नॉट बी इंक्लूड, उसमें इंक्लूड नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उसमें अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें नहीं है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन उसमें सम्मिलित नहीं है, उसको याद रखिएगा। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल में प्रसारण प्रस्तुति सूचना को संकेत के रूप में लिखा गया है, तो उसको लिखा गया दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों के रूप में लिखा गया। तो उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन, है ना, का रूप क्या है, उसका फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। तो उसका फॉर्म हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग होता है, तो मूंगफली में जो है टीका का रोग जो है बहुत हानिकारक रोग होता है। मक्का, आलू और गन्ना ये दिया है, मूंग और मूंग फसल के चक्र उदाहरण है। तो ये जो है साल वर्षीय है, एक एक साल पर ये होते रहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। तो मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम पूछ रहा है, ये सब साइंस से लिया हुआ है। तो देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछता आप लोग को जरूरी है। उसका सही उत्तर हो जाएगा टिट्रिकम ड्यूमुज, है ना, ड्यूडूम। यहाँ पर देखिए 38 प्रथम जो शाकनाशी विश्व उत्पादन है, प्रथम शाकनाशी विश्व उत्पादन में आपको आता है 2,4-D, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत से विदेशों की बहुयात में निर्यात करने जाने वाली आम में कौन सी प्रजाति होती है। तो आम का जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फोनोसो। अल्फोनोसो एक ऐसा है जो भारत से विदेशों में बहुत मात्राओं में निर्यात किया जाता है। कहता मुगलों के समय जो झारखंड, आप कुछ झारखंड से जो पूछता है ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 10 क्वेश्चन झारखंड से भी रहता है आपको फर्स्ट पेपर में। तो मुगलों के समय झारखंड के प्रदेश को क्या बोला जाता था, कुकरा नाम से जाना जाता। ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
अंग्रेजों को झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किया था किस किस जगह से? पलामू, सिंहभूम, पाकुड़, चतरा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सिंहभूम के तरफ से वो प्रवेश किया था झारखंड में। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह जो 1832 से 33 में हुआ था, उसका जो है 1832-33 में होता है, याद रखिएगा। इसका जो था गंगा नारायण ने नेतृत्व करता था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आदिवासी है ना, आदिवासियों के निवास स्थान का डंडा के नाम से जाना जाता था। आदिवासियों का जो है निवास स्थान को हम लोग क्या बोलते थे? तो यहाँ पर बोलता था उसका हो जाएगा आपको बिरहोर बोला जाता। तो ऑप्शन बी उनका बिल्कुल, बिरहोर आदिवासी निवास स्थान को डंडा के नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आदिवासियों में विधवाओं पुनर्विवाह का मयारी कहते हैं, तो उसमें हो जाएगा आपको कोरबा। कोरबा में आदिवासियों के जो विधवा पुनर्विवाह उसमें उसको मयारी कहा जाता है, तो उसका डी जो है बिल्कुल सही है। कहता है धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? धूमकुड़िया जो है युवा गिरी होता है, उरांव जनजाति में होता है शायद, युवा गिरी बोलता है उसको, उसको आप लोग याद रहे, जिसमें जो बिना शादीशुदा लड़का लोग सोते हैं उसको धूमकुड़िया बोला जाता है ना। कहता निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया और आर्थिक स्थिति की उजागर की गई है? तो ये 46 का सही उत्तर होगा जेठ नवा खेड़िया, उसको देख लीजिएगा उसका सही क्या है ना, थोड़ा सा सस्पिशन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पालकोट की गुफाएं अवस्थित है, तो पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो पालकोट की गुफा गुमला में अवस्थित है, वो तो आप लोग को पता होगा। लोहा गलाना खाली स्थान आदिवासी को कौन पारस्परिक पेशा है? तो लोहा गलाना जो है पारस्परिक जो है ये है आपको असुर जाति का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से किसे मंदिरों के नगर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका मल्लुटी, मल्लुटी को मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत जो निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये आपको ऑप्शन सी तिब्बत में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक जो समस्यात्मक और जलीय घास फूस उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इक्ष्योनेलिया बोलते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परमाणु जो बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो उसका जो गलत हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी गलत है, केंगा जो उत्तर प्रदेश, बाल बाकी जो है तमिलनाडु का कुंडालकुलम, कर्नाटक का कल्पकम और गुजरात का काकड़पाड़ा, ये सब सभी सही है, लेकिन गलत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गलत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वंशागत संपत्ति को बिक्री पर खाली स्थान कर दिया जाता है, तो उसको जो है आपको पूंजी पर कर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है उसका पूंजी पर लाभ कर बोलते हैं उसको, है ना, कैपिटल गेन टैक्स। निम्नलिखित देखो, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान के स्वरूपों को मुगल परंपरा से संभावित है? तो उसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी कथक, सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो रासायनिक घरेलू प्रदूषण का कारण है मच्छर मारने वाले लक्ष्य का जलाना, ये जो है आपको ऑप्शन बी जो है ये घरेलू प्रदूषण का कारण हो सकता है। कहता निम्न में से लौह धातु का अयस्क क्या है? तो लौह धातु का जो अयस्क है आपको आप पता होगा, इसका होता है हेमाटाइट। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन का जो विशेषता नहीं है ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मानवीय मूल्य का नाश, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था ये पूछ रहा आपको, तो इसका पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जाना जाता था। कहता निम्न में से किन्हें भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है आपको विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है गौड़ जनजाति है। कहता निम्न में से 2019 में कुश्ती राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार किसको दिया गया था? तो बजरंग पुनिया को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहता संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था आपको 10 दिसंबर 1948 को, ये जो ऑप्शन बी उसका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था किसके क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में जीता था। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक जो है वनाक्षय देता है, ये आपको हो जाएगा मिजोरम, जो साउथ में है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो राज्यों में जोड़ती है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा आपको घोंगा और दाहेज। कहता निम्नलिखित में से कौन सा आपदा का एक बाद का उपाय है, तो ये आपदा के बाद का उपाय क्या है ये पूछ रहा है निम्न में से, तो उसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी पुनर्निर्माण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजध्वज के स्वरूप किस दिन स्वीकार किया गया था, तो ये जो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी तो चेंज हो गया होगा, अभी आप उस समय का पूछा है, तो उस समय जो आपको जो था ये था अरुण कुमार मिश्रा। इसमें है कहीं अरुण कुमार मिश्रा तो नहीं है, देख लीजिएगा इसमें क्या होना चाहिए, उसका सही उत्तर आप देख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है आपको ये हुआ था कब, ऑप्शन ए 2005 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ, तो वायु परिवहन जो आरंभ हुआ था ये हुआ था आपको 1911, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इनका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति का मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो टोडा जनजाति जो है आपको ये निवास करती है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है 71 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छेद होने की सिफारिश की गई थी, इसमें आपका 4 ऑप्शन है, उसका सही उत्तर हो जाएगा 33%, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, तो इसमें हो जाएगा आपको 73 का, ऑप्शन ए राजस्थान में जो है वहाँ सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता मापा गया है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा का संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ परमाणु ऊर्जा की बात हो रहा है, तो यहाँ पूछा किस पर, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर, है ना, 74 का हो जाएगा तारापुर, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो भारत में जो है सर्वाधिक जनजाति गौड़ जनजाति है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऊपर भी उसका पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में किस राज्य के सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये पूछ रहा है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको झांसी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपको मुंबई, जो बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, मुंबई में है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये हो जाएगा आपको बंगाली, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख थे किस लिपि में थे, ये पूछ रहा है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आर्मेक लिपि में था, तो ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता चारवाक दर्शनीय प्रणाली, चारवाक दर्शनीय प्रणाली कहाँ पर चलता है, तो ये जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकायत प्रणाली भी उसको कहते हैं, तो ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, किस काल में कैसे हुआ था, पहले सातवाहन या वाकाटक या चालुक, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, पहले सातवाहन फिर वाकाटक और चालुक, ये तीनों जो है बिल्कुल ए नंबर सही जवाब है, उसका क्रम से ही होगा ए बी सी। 83 में कि पूर्वी भारत और में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो कहाँ पर था उसका स्थान, ये पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर होगा अरिकेमेंडू,
तो ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता कल्हन जो है राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास का एक पुस्तक है जो उसको गोडवाहों से लिखी थी। तो किसने किसने लिखी है बिलहन, किसके द्वारा लिखा गया ये पूछ रहा है आपको। तो उसका नाम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी है बागपति। बागपति द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता शैव संतों के लेखन का संग्रह में पांचवा भेद भी समझा जाता है। तो उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है ये पूछ रहा है। तो उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है ये आप लोग को बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी टोल्को पीएम। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुका ने किसकी स्थापना की थी। तो हरिहर और बुका ने जो है विजयनगर की स्थापना किया था। तो ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः है। तो ये दिल्ली और अजमेर, ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही होगा। बोलता है मध्यकाल में सरकार का सम्राट संरचना थी जो ये बिलाई था। तो मध्यकाल की जो सरकार का एक संग्रह संरचना थी ये कहाँ बिलाई था ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। तो ऑप्शन जो डी बिल्कुल उसका सॉरी बी डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 89 क्वेश्चन है कि विशिष्ट अद्वितीय सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्ट अद्वितीय सिद्धांत के जो संस्थापक थे उनका नाम था आपको रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतबाड़ी की प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी ये तो मद्रास से पंजाब। तो ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसको आप लोग याद करके रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 91 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। आधुनिक भारत, यहाँ पूछा आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले क्या था, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ड मिंटो सुधार या अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ए। इसमें कुछ गलती है, पहले तो होना चाहिए आपको स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1705 में, लखनऊ समझौता हुआ था 1716 ईस्वी में, माल्टो मिंटो सुधार जो हुआ था ये हुआ था 1709 में, और ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1704 में। तो पहले उसके कालक्रम के अनुसार जो सराहना होगा तो पहले होना चाहिए स्वदेशी ए, फिर डी, ए डी कहीं है तो इसमें जो है ऑप्शन ही कुछ जो है गलत है। तो आप लोग देख लीजिए उसका कौन सा सही होगा, मैंने लिख दिया उसमें। ये कहता है 92 का देखिए, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष हुई थी। तो ये जो हुआ था आपको लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत के प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू किया था, इसके बारे में जो स्वतंत्रता शुरू किया गया था भारत प्रांतीय जो ब्रिटिश के समय में, तो ये हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने कब शुरू की। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस जो है किसने किया और कब शुरू किया ये पूछ रहा है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने किया था और 1550 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो ये राज्य का नाम है बिहार। बिहार जो है ये भारतीय और भूटान राज्य का सीमा नहीं बांधता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में सामांत्य और पड़वाल द्वीपीय अलॉटमेंट पाए जाते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप के निकट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो होता है इंसर्ट, उसका उदाहरण किससे है। तो ये मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। तो ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। तो नर्मदा नदी के लिए जो उपयुक्त लक्षण है ये पूछ रहा है। तो उसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल है संरचनात्मक मूल। देखिए क्वेश्चन आप जितने भी आंसर है सभी ठीक ही मैंने सेलेक्ट किया, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो थोड़ा आप लोग मेहनत का फल दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस तटीय प्रदेश को उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कारोमंडल तट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। और ये क्वेश्चन आज लास्ट हो रहा, आप लोग को 100 का 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन है, तो ये गलत है, घूर्णन नहीं होगा, ये घूर्णन नहीं होगा, ये जो है घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन नहीं होता है, ये तो आप लोग को पता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से पृथ्वी का दिन रात में घटित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो उसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा, केवल 2 जो है सत्य है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरे वीडियो को वॉच देखिए। लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।